जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना में अब तक 28 लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में 20 से ज़्यादा लोग गंभीर भी हैं। इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरा कायम किए हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, देश के लिए काफ़ी झकझोर देने वाली घटना है। घटना के बाद देश के विभिन्न इलाकों में, चाहे स्टूडेंट हो या राजनीतिक दल के लोग हो या फिर सामाजिक संगठन के लोग हो, अपने हाथों में कैंडल मार्च निकाल कर इस घटना का विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से घटना का अंजाम पाक आतंकवादियों ने दिया है, इसका जवाब भारत के सैनिक जल्द देंगे। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी रांची का हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का का है, जहां पे देख सकते हैं किस तरह से सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट आज अपने हाथों में कैंडल लेकर के मार्च निकाले हैं और कह रहे हैं कि देश के लिए सबसे बड़ा घटना था, क्योंकि यहाँ पे मरने वाले कोई आम नागरिक नहीं बल्कि देश के पर्यटक थे। और ऐसे में इस घटना में 2 विदेशी नागरिक भी शहीद हुए हैं। इस पूरे मामले पे हम एक एक करके छात्रों से जुड़ेंगे और क्या कुछ सोच रखते हैं इस घटना पर, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटा है, वहाँ पे चिन्हित कर करके गोलियां मारी गई है। पहले पूछा गया कि आप कलमा पढ़ो, आप किस धर्म को मानते हैं। उसके बाद जब उन्हें समझ में आया कि ये हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, उसके बाद गोलियां चलाया जाता है। ऐसे में इस पूरे घटना में 2 मुस्लिम को भी मौतें हुई है। लेकिन इस घटना से क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पाक आतंकवादियों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप देख सकते हैं, चिन्हित करके, क्या चिन्हित करके, ये चिन्हित करके क्या वो हिंदू है, क्या वो हिंदू है, क्या उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखकर वो गोली मार रहे हैं, पैंट खुलवा कर उनका जेनिटल चेक करके गोली मार रहे हैं। तो इस पे क्या बोला जा सकता है? आफ्टर ऑल हम लोग कब तक अपने आंखों को बंद करके देखेंगे कि नहीं, ये सब चीज नहीं हो रहा है। देश के आज़ाद होने के बाद भारत पाकिस्तान जब से अलग हुआ है, तब से कई ऐसे गृह युद्ध भी हुए हैं, कई ऐसे वार भी हुआ है। उस वार में ज़्यादातर भारत का विजय भी हुआ है। आपने कारगिल युद्ध भी देखा था, उस युद्ध में भारत विजय हासिल किया था। लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादियों ने जिस तरह से शिकार बनाया है पर्यटकों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे राज्य है जहाँ पे पर्यटन पे उन लोगों का रोजगार टिका हुआ है। सबसे पहला तो एक कोड को समझना होगा। पिछले बार जब डोनाल्ड ट्रम्प 2020 में आए थे, तब इसी प्रकार का दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में पूरा गृह युद्ध से इसी प्रकार झेल रहा था। अभी बंगाल में हो रहा है, फिर कहीं ना कहीं कश्मीर में हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि किसके द्वारा हो रहा है, कौन से शांति प्रिय ये कम्युनिटी के द्वारा हो रहा है। तो चीज़ भी देखना जरूरी है। और बार बार हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ तो देखना चाहिए होगा ना। ये चीज़ हम लोग कब तक छिपा सकते हैं कि हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा? कब तक आफ्टर ऑल कब तक छिपाएंगे? इतना होने के बाद एक ऐसा समाज है जो जात को नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि धर्म को देख करके लोग वार कर रहे हैं। धर्म को देख कर वार कर रहे हैं, मतलब समझने की बात यही है कि किस धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई विशेष धर्म के लोग एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका मंसूबा क्या है? कहीं ना कहीं वो तो कुछ ना कुछ सोचकर ही वो वैसा कर रहे हैं और कश्मीर में कर रहे हैं। और वो भी उस समय पे जहाँ पर लगभग 80% जो 100% में से 80% जो पर्यटक है वो पहलगाम में थे। तो कुछ तो टारगेट करके कुछ तो मंसूबा होगा उनका। देखिए, लश्कर तैयबा का जो उनके आका है, 4 दिन पहले इस तरह का घटना को अंजाम दिया, बातें कही थी अपने सभा में, और उन्होंने कहा था कि भारत या जो वहाँ भारत के जो कश्मीर है उसको लेकर के बड़ी बातें कही थी। उसके बाद कह सकते हैं कि लश्कर तैयबा के साथ ही TRF जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इस मामले को संजीदा लिया। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। चाहे पाक सेना अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने भी बड़ी बात की। तो इस घटना में दोनों लश्कर तैयबा के जो आका है और पाक के जो सेनाध्यक्ष, दोनों को बातें मिलाकर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घटना के पीछे उनका बयान ही लग रहा। क्या कहेंगे, महिला भी है, लड़कियां भी है, सेंट जेवियर्स स्कूल के सब स्टूडेंट है, और आप पहली बार शायद आपके लाइफ में इस तरह की घटना सामने आया होगा कि चिन्हित करके आतंकवादियों ने किसी को शिकार बनाया है गोली का। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये भी नहीं भूल सकते कि पहले कैसे कश्मीर से आतंकवादी घुसपैठ करके घुसे कश्मीर में, और वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया। और अभी भी जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। इस बार भी वही घटना घटी। पहले तो लोकल लोग जो वहाँ के पहले रहा करते थे, निवासी थे, उनको वहाँ से भगाया गया। लेकिन अब
जो यहाँ पे लोग टूरिस्ट की तरह वहाँ पे जाते हैं, सोचते हैं अपने बैग पैक करते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे जाकर के थोड़ा आराम भरा जिंदगी बिताएंगे, लेकिन जब वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ ऐसा घटना घट जाता है तो बाकी लोग में इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ही बताइए। ये बचपना से हम एक ही बात सुनते आए हैं कि अगर किसी का शादी किसी दूसरे के साथ करना है तो वहाँ धर्म देखा जाता है, जात देखा जाता है। किसी मंदिर मस्जिद में जाना हो वहाँ धर्म देखा जाता है, जात देखा जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है, किसी को देखा जा रहा है कि आप किस धर्म से, उसके बाद गोली चलाई जा रहा है। जबकि इस घटना में 2 मुस्लिम समुदाय के लोग भी शहीद हुए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे, क्योंकि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं, वही हम कहना चाहते होता है। क्या हो सकता है कि वो कोई और धर्म से भी हो सकते हैं, आप मुस्लिम को टारगेट कर नहीं सकते उसमें। भले ही पाकिस्तान से वो लोग आए थे, ये चीज बताया गया है, लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। बिना लोकल लोग के वो लोग कैसे वहाँ पे आते, कैसे ये सब सोच पाते कि वो ऐसा कर पाएंगे, बाकी लोगों को प्रताड़ित कर पाएंगे, बाकी टूरिस्ट को वहाँ पे आने से रोकेंगे। वहाँ पूरा वो लोग वहाँ पे कैसे वो लोग आतंक करते हैं, पूरा आतंक फैला चुके हैं, कैसे वो पूरा जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहते हैं, उस चीज को आप नहीं दखल अंदाज कर सकते हैं। मुझे इस घटना के पीछे क्या लगता है कि देश का जो विजिलेंस है उसमें कुछ ना कुछ कमियां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित राज्य है और इसका सारा जिम्मेवारी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में है। तो ऐसे में कहीं चूक तो हुई है जांच। बिल्कुल हुई है सर, इसका पूरा श्रेय तो हम लोग गवर्नमेंट को नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कितना करेगी। हम लोग को भी आगे बढ़ करके ध्यान में रखना होगा, लोकल लोग को सपोर्ट करना होगा गवर्नमेंट को, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट करेगी ही कितना, क्योंकि इतना हमारा आबादी है हमारा देश का कि गवर्नमेंट उसको संभाल पाना हम लोग कह नहीं सकते कि इतना संभाल पाएगी। इसीलिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, लोकल लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, आतंक को रोकना पड़ेगा और घुसपैठ से सब लोग को बचाना पड़ेगा। इसका अगर परिणाम तो आपने खुद देखा है अपने नज़रों से कि किस तरह का यहाँ पे घटना घटी है। 28 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, 20 से ज़्यादा लोग गंभीर हैं। लेकिन इस घटना में जाने वाले तो चले गए, उनके परिवार, जो पीड़ित परिवार है, अभी तक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कह सकते हैं कि अस्पतालों में चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन अगर जवाब देना हो कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आया था और इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इसका जवाब कैसे लेंगे, बदला कैसे लेंगे? सर, बदला का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक भावना होना चाहिए कि हम लोग उनसे अपना जितना हमारा लॉस हुआ है, लाइफ का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, वो हम कैसे रिपेयर करें। ये हम लोग नहीं बोल सकते कि हम लोग भी उनके देश में जाके घुसपैठियों की तरह नहीं, हम लोग को खुला आम उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग आ रहे हैं, आप लोग संभल के रहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग उनके ही जैसे, अगर हम लोग उनके जैसे बन गए तो हम लोग में डिफरेंस क्या रहेगा। तो हम लोग को ये हटाना पड़ेगा, डरना छोड़ना पड़ेगा कि वो लोग फिर से अटैक करेगा, लेकिन हम लोग जो हमारा जो लॉस है उसको कौन देखेगा, उसको तो हम ही लोगों ने देखना पड़ेगा। तो वो हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। और वहाँ का जो लोकल्स है उनसे हम क्या ही बोले, बेचारा लोग बोलने पे भी ये लगता है कि उन लोग पे भी क्या बीत रहा होगा, खौफनाक। और जो सोच के गए, वहाँ के लोकल्स तो गए, जो टूरिस्ट गए थे बेचारे, वो सोच के कि हम अपना बिजी शेड्यूल निकाल के जो रहते हैं वो थोड़ा सोच के गए होंगे कि स्केप मिलेगा, लेकिन क्या ही स्केप मिला सर। देखिए अब तो ऐसे कोई भी नहीं जाना चाहेगा, इतना सुंदर कश्मीर कभी तो घूमने नहीं जाना चाहेगा, ये तो गलत बात है। लेकिन ऐसे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार को इस पे कठिन से कठिन, कठोर से कठोर नियम निकालना चाहिए और लॉ को हमारा इतना मजबूत करना चाहिए कि ऐसे करने से टेररिस्ट क्या 1000 बार सोचे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ, उससे डरे। आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पर्यटन लोग जाते हैं, वहाँ पे सैलानी जाते हैं, उसके बाद वहाँ के लोगों को 2-4 पैसा आमदनी होता है। इस तरह की घटना लोगों को भयभीत कर रहा है, दहशत में डाल रहा है। आज भी लोग, जिस जगह की घटना हुई है वहाँ से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। पूरा पुलिस और जवान जो कैंप किए हुए हैं और हेलीकॉप्टर से भी जांच हो रही है। क्या लगता है, क्या मैसेज जा रहा है वैसे पर्यटकों को, क्या वो जा पाएंगे कश्मीर? हमको तो नहीं लगता इसके बाद कोई भी सोचेगा कि हम अपना ये छुट्टी मनाने हम कश्मीर जाए, जो इतना सुंदर प्रदेश है हमारा। कोई नहीं जाना चाहेगा, हम खुद नहीं जाना चाहेंगे ये सब देख के। किसको अपना लाइफ प्यारा नहीं है सर, ये बताइए। सबको प्यारा है, सबको ही चाहेगा कि हम कैसे सेफ रहें। अगर हम सर इतने ये में सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है बताइए। और ये पूछ के मारा जा रहा है कि आप हिंदू हो,
क्यों हिंदू से इतना क्या है दिक्कत सबको तो नहीं, पर वो लोग को क्या है, टेररिस्ट। नहीं, आतंकवाद या नक्सल ये किसी धर्म को नहीं देखता है, किसी जात को नहीं देखता, उसका मकसद होता है बस अपना मकसद को साधना, और उस मकसद में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर निकल जाते हैं, उस जात से कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, बल्कि उस जात वाले को नुकसान ज्यादा पहुंचता है। जी सर, आपने सही कहा कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता, वो बस अपना काम करते हैं और जाते हैं, लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? उनका भी तो परिवार होगा, उनको सोचना चाहिए। अगर आप दूसरे के परिवार के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और बहुत खराब तरीके से हो सकता है। अगर आप टेररिस्ट हो, अगर आपका किसी दिन ऐसा कुछ हो गया तो आपका परिवार क्या सोचेगा? आपका परिवार में ऐसा क्या महसूस होगा उन लोग को? वैसा अभी हम लोग के देश के साथ हो रहा है सर, और ऐसे हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। हम लोग उनके परिवार नहीं, इनडायरेक्टली हम लोग सब एक दूसरे के परिवार है। अतिथि देवो भव हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा अतिथि रहेगा कौन वेलकम करना चाहेगा? और ये लोग अतिथि कहलाने के लायक भी नहीं है। देखिए, झारखंड और भारत की शेरनी लड़कियां हैं जो अपने हाथों में कैंडल लेकर के आज शहीद हुए उनके शहादत को याद कर रहे हैं, और यहाँ पे बिरसा जो चौक है, अल्बर्ट एक्का चौक है, यहाँ पे उनकी शहादत को कैंडल के माध्यम से पेश कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना को आतंकवादियों ने जो घटना दिया है, अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं इसमें 28 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना पर कब विराम लगता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ऐसे में देश का सेना वहाँ पे कायम किए हुए, बहुत जल्द इसका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।